अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास बच्चे, कैसे हैं आप लोग? सारे ठीक हैं। यूनिट नंबर 8 बेटा हम डिस्कस कर रहे थे। जो टॉपिक आज हमने पढ़ना है वो हमारे पास इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि इवेपोरेशन इज़ द चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स इन गैसियस स्टेट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लिक्विड विदाउट हीटिंग इट। ये बेटा इवेपोरेशन क्या होती है? इवेपोरेशन बेटा इस चीज़ का नाम है कि हम लिक्विड को विदाउट हीट यानी हीट किए बगैर पानी से गैसियस स्टेट्स में यानी ले जाएं, उसको चेंज कर दें। इस चीज़ का नाम है इवेपोरेशन, यानी चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर, यानी कि गैसियस स्टेट्स में उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं विदाउट हीटिंग। ठीक है। वेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। वेपोरेशन को बेटा हम हर तरह के टेम्परेचर पे ले सकते हैं। इट्स मीन के टेम्परेचर ज़्यादा हो तब भी हमारे पास वेपोरेशन वैलिड होती है। अगर हमारे पास टेम्परेचर कम हो तब भी हम वेपोरेशन को कर सकते हैं। ठीक है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड द रेट ऑफ वेपोरेशन इज़ अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर। जो हमारे पास वेपोरेशन होती है उसको हम वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, यानी अफेक्ट कर जाती है। सो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। एट हायर टेम्परेचर मोर मालिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड आर मूविंग विद हाई वेलोसिटीज़। जी बेटा, सिमिलरली बात है कि आपको भी पता है कि जब हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई वेलोसिटीज़ के साथ मूव करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, पहले भी बात बताई हुई है। तो जब टेम्परेचर हमारे पास ज़्यादा होगा और मॉलिक्यूल जो हाई वेलोसिटीज़ के साथ मूव करेंगे तो फिर क्या होगा? मोर मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम इट्स सरफेस। उस सरफेस से फिर जो है ना बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल एस्केप कर जाएंगे, यानी खारिज हो जाएंगे। दिस वेपोरेशन इज़ फास्टर एट हाई टेम्परेचर देन एट लो टेम्परेचर। तो इससे हमें पता चलता है कि जो वेपोरेशन होती है वो हाई टेम्परेचर पे फास्टर होती है और जो लो टेम्परेचर होता है उस पर कम होती है। ठीक है, यानी कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जी नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस एरिया। Larger is the surface area of liquid, greater number of molecules has a chance to escape from its surface। वो कह रहा है कि सरफेस एरिया पे भी वेपोरेशन डिपेंड करती है। कैसे? अगर हमारे पास सरफेस एरिया लिक्विड का ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा? वो ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को चांस मिल जाएगा कि वो अपने सरफेस से escape आउट हो जाएं। ठीक है, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बेटा। जब सपोज़ आपने ना कभी देखा होगा, जब आप चाय पी रहे होते हैं तो आप ना उसको ठंडा करने के लिए एक बर्तन में डालते हैं। एक बेटा चौरस होता है, एक लंबाई में होता है, यानी एक सीधी बड़ी प्लेट होती है। यानी जब बड़ी प्लेट में उसे डालेंगे, ठीक है, वो उसका जो सरफेस एरिया वो बढ़ जाएगा। जब बढ़ेगा तो उसके अंदर से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एस्केप आउट ईज़िली हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको छोटे बर्तन में डालेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर से सरफेस एरिया क्या होगा? कम होगा। उन मॉलिक्यूल्स को वहाँ से एस्केप आउट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ी सी दुश्वारी होगी, यानी वहाँ पर इजीली वो एस्केप आउट नहीं हो सकते। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स के लिए चांस होगा कि वो अपने आप को एस्केप आउट कर जाएं सरफेस से। ठीक है, ये सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करती है। आगे है विंड। Wind blowing over the surface of liquid sweep away the liquid molecules that are just escape out. This increases the chance for more liquid molecules to escape out. अच्छा, इसके अंदर हवा होती है ना। अच्छा देखें, पानी को हमने मतलब गिराया हुआ, यानी पानी है हमारे पास। जब उसके ऊपर से हवा जाती है तो हवा क्या करती है? उसको दूर ले जाती है, यानी दूर कर देती है। यानी जब दूर होंगे एरिया बढ़ जाएगा। जब एरिया बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? एस्केप आउट हो जाएंगे। तो इसके अंदर हवा का भी रद्द-ए-अमल होता है कि हवा भी जो है ना इवेपोरेशन करने में मदद करती है। इस पे भी डिपेंड करती है, इस फैक्टर पे, यानी विंड भी हमारे पास एक फैक्टर है, उस पर भी इवेपोरेशन डिपेंड करती है। तो हवा क्या करेगी? उसको एस्केप आउट होने में हेल्प आउट करेगी, तो जिसकी वजह से हमारे जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? गैसियस स्टेट्स में। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर है नेचर ऑफ द लिक्विड, यानी लिक्विड की नेचर पे भी वेपोरेशन का होता है इफेक्ट। लिक्विड्स डिफर इन द रेट एट विच दे इवेपोरेट। स्प्रेड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ईथर और स्प्रेड ऑन योर पाम देन यू कैन फील गुड। वो कह रहा है कि अगर हम अपने ईथर या फिर पानी के अगर जो फ्यू ड्रॉप्स हैं उसको हम अपने हाथों पर गिराते हैं तो क्या होता है?
आपको अपने हाथों में थोड़ी ठंडक महसूस करते हैं। तो इसी नेचर पे भी डिपेंड करती है। लिक्विड डिफरेंट द रेट एट विच दे एवेपोरेट होने में भी लिक्विड डिफ़र करता है, यानी कि उसकी जो नेचर है वो भी इसके अंदर यूज़ होती है, यानी उस पर भी डिपेंड करती है। ठीक है बेटा। अच्छा, आगे ना एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आपने देखना है। ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। अब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग वाई। इवेपोरेशन कूलिंग की वजह बनता है, क्यों, वजह बताएं। ड्यूरिंग वेपोरेशन के दरमियान क्या होता है, फास्ट मूविंग मालिक्यूल स्केप आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। अभी हमें पढ़ के हटे हैं कि वेपोरेशन के दरमियान जो हमारे पास फास्ट मूविंग मालिक्यूल होते हैं जो कि वेरी हाई वेलोसिटीज के साथ मूव करते हैं, तो वो क्या करते हैं, लिक्विड की स्टेट से सरफेस से स्केप आउट हो जाते हैं। मालिक्यूल्स दैट हैव लोअर काइनेटिक एनर्जी आर लेफ्ट बिहाइंड। ऐसे मालिक्यूल जिनके अंदर काइनेटिक एनर्जी कम होती है वो लेफ्ट कर जाते हैं, यानी पीछे रह जाते हैं। दिस लोअर्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड। तो ये क्या करती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी को लोअर कर देती है। तो फिर क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड एंड टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, यानी कि टेम्परेचर ऑफ लिक्विड को भी वो लोअर कर देगी, यानी कम कर देगी। अच्छा, सिंस टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस डिपेंड ऑन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मालिक्यूल। तो जो सब्सटेंस का जो टेम्परेचर होता है ना, वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मालिक्यूल पे डिपेंड करता है। एवेपोरेशन ऑफ परस्पायरेशन हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी। तो एवेपोरेशन क्या करती है, अब हमारी जो बॉडीज हैं उनको कूल कर देती है। ठीक है, इस वजह से एवेपोरेशन कॉज कूलिंग होती है, यानी कूलिंग की वजह बनती है। ये हमारे पास एक रीज़न थी। ठीक है बच्चे, ये आज का आपका लेक्चर है। इस शॉर्ट क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से याद करना है, अक्सर पेपर में आ जाता है। और अगर कोई भी इशू हो लेक्चर में तो आप मुझे बताएं। अल्लाह हाफिज़।